सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 22 जुलाई 2025, 22 जुलाई 2025 और दिन है ट्यूसडे यानी कि मंगलवार का। तो भाई मंगलवार को क्या होता है? मंगलवार को होती है सेंसेक्स की एक्सपायरी। यहाँ पर सेंसेक्स की एक्सपायरी पर तो चर्चा होगी ही होगी और बाकी जो इम्पॉर्टेंट इंडाइसेस हैं इंडियन मार्केट के उन पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबके मंगल की कामना के साथ शुरुआत करते हैं मंगल के प्री मार्केट अपडेट की। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कल हम लोगों ने देखा अंत में जाके बैंक निफ्टी में भी तेजी होती हुई दिखी, फिन निफ्टी में भी तेजी होती हुई दिखी और कहीं ना कहीं हम 9 डेमा के ऊपर क्लोजिंग देने में कल फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में कामयाब जरूर हो गए हैं। चाहे उसको ये कहिए कि शॉर्ट कवरिंग मूव, हालांकि जो लोगों को उम्मीद थी वैसा तो कुछ कल मार्केट में बड़ा नहीं हुआ। हाँ, अभी भी निफ्टी 50 और सेंसेक्स 20 डेमा के नीचे ही क्लोज हो रहा है, जो कि खतरे की घंटी बजाता हुआ तो जरूर दिखाई पड़ रहा है। कल की अगर बात की जाए तो जो ये तेजी थी इसको स्पॉन्सर ऐसा लग रहा है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कर रहे थे। क्यों भाई? कैश में 3,578 करोड़ रुपए के नेट बाय में बैठे हैं डीआईआई, उसके खिलाफ 1,681 करोड़ के नेट सेल में, यानी कि सेल स्प्री अभी भी शुरू है, जारी है विदेशी संस्थागत निवेशकों का। और अगर हम डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स देखते हैं एफआईआईस का, तो हमको वहां पर भी कुछ देखने को मिलता है। वहां पर हमको पता चलता है कि एफआईआईस बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बाय करके गए हैं जी। एफआईआईस ने बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में बाइंग की है, फिन निफ्टी के फ्यूचर्स में भी बाइंग ही की दिखाई गई है। अब अगर बात करेंगे मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स की, तो वहां पर उन्होंने सेल किया है। मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स के बाद अगर हम बात करें निफ्टी 50 के फ्यूचर्स की, तो यहां पर भी विदेशी संस्थागत निवेशक सेल ही करके गए हैं। आज यानी कि 22 जुलाई को याद रखिएगा, आईआरएफसी इंडियन रेल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नतीजे आने हैं। ना सिर्फ आईआरएफसी के नतीजे आने हैं, बल्कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, कोलगेट पामोलिव, कोलपाल के भी नतीजे आने हैं। पेटीएम 197 कम्युनिकेशंस, पेटीएम, यूनाइटेड ब्रीवरीज, डालमिया भारत, केईआई इंडस्ट्रीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, कजारिया सेरेमिक्स, ब्लूजेट हेल्थ केयर, महानगर गैस और वर्धमान टेक्सटाइल्स के साथ साथ जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड के भी आज ही आने हैं नतीजे। साथ में आज नतीजे आएंगे जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी। चलिए अब देखते हैं एक एक इंडेक्स पर क्या स्थितियां बनी हुई हैं। शुरुआत आज निफ्टी 50 से कर लेते हैं और लास्ट करेंगे सेंसेक्स से। निफ्टी 50 की जब हम बात करते हैं तो 25,090, भाई 25,100 के ऊपर कल भी क्लोज देने में ये नाकामयाब रहा। कल भी ये अपने 9 डेमा 20 डेमा के ऊपर क्लोज देने में कामयाब नहीं हुआ, नाकामयाब रहा। और दोस्तों अब देखते हैं कि क्या स्थितियां रह सकती हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए कि जब तक हम 25,111, ये 25,111 कल का क्या था? हाई था। इसके ऊपर जब तक टिकेंगे नहीं, मैंने ये नहीं कहा चलेंगे, टिकेंगे नहीं, तब तक अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 25,111 के बाद हमारा जो नेक्स्ट लेवल आ सकता है वो आ सकता है 25,166। अब साहब ये 25,166 का क्या मसला है, कहां से डिराइव कर लिया? 25,166 हमारा 9 डेमा है, 25,166 हमारा 9 डेमा है। और अगर 25,166 हम पार कर जाते हैं तो उसके बाद 25,195, 25,195। ये 25,195 क्या है? 25,195 20 डेमा है। अब पहले तो यही समझ लीजिए क्रॉसओवर दिया हुआ है। 9 डेमा को 20 डेमा ने बियरिश क्रॉसओवर दे रखा है ऑलरेडी। फर्स्ट थिंग इज दिस, सो दैट मींस दिस 25,195 shall act as a very very good resistance। हाँ, 25,195 टूट जाता है अपसाइड के लिए तो 25,236, 25,236। अब बात कर लेते हैं डाउन साइड पे।
25,000 हमारे लिए बहुत अच्छा सपोर्ट है। 25,000 टूटता है, अगर 25,000 टूटता है तो 24,938, 24,938, और 24,938 भी टूटा तो 24,881, 24,880, 881 तक के लेवल्स डाउन साइड पे दिख सकते हैं। लेट्स नाउ टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भाई, कल कई लोगों की उम्मीदों पे मतलब एक तरह से पानी फिर गया। लोगों को उम्मीद थी कि पता नहीं कितने परसेंट, ये 5%, 6% ऊपर तो खुलेगा ही, क्योंकि जो वीकेंड पे नतीजे आए उससे बहुत लोगों को उम्मीद थी। खैर कोई बात नहीं, उम्मीद होती है, उम्मीद पे अक्सर मार्केट है, खरा उतरे ना उतरे ये एक अलग बात होती है। बस आज उम्मीद करूंगा कि भाई जो कल इसने अपसाइड का एक मूव 9 डेमा के ऊपर का दिया है वो जारी रखे तो अच्छा है, वो जारी रखे तो अच्छा है। अब कल अगर आप देखेंगे तो इसने हाई लगाया 56,983 का, 56,983 का। कल इसने अपना 9 डेमा 20 डेमा के ऊपर क्लोजिंग दी। दैट इज समथिंग गुड, दैट इज समथिंग गुड। एनीवेज, अब हम बिल्कुल सिंपल रखेंगे 57,000 के ऊपर, 57,000 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। और 56,847 हमारा 9 डे में बैठता है, 56,847। इसके नीचे यानी 56,850, 56,847 के नीचे हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। अप साइड की पहले बात कर लेते हैं। 57,000 के ऊपर अगर निकले तो 57,105 का लेवल है। 57,105 के ऊपर अनदर 105 पॉइंट्स, 57,210, 57,210, 57,381, 57,381, और अगर उसके भी पार निकले तो 57,500, 57,523, 57,500 टू 57,523। अब जब तक हम देखो 9 डेमा के ऊपर है, 20 डेमा के दोनों के ऊपर है और आइडियल सिचुएशन में है, ऐसी बात नहीं है, कोई दिक्कत ऐसी नहीं लग रहा है। लेकिन अगर हमने 9 डेमा तोड़ा, 9 डेमा क्या है 56,847, 56,847, इसके नीचे ही एक बार को हमको दिक्कत आनी शुरू हो सकती है। लेकिन फिर भी ऐसा करते हैं, 847 की बजाय हम लोग जो है वो ये लेकर चलते हैं कि जब तक 20 डे माना तोड़े, 56,771, 56,771, 56,771 अगर टूटता है तो उसके नीचे ही डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। और अगर वो टूटा तो 56,650, 56,650, 56,650 टूटा तो 56,525, 56,525, और अगर वो भी टूटा तो 56,406, 56,406 दिखाई पड़ सकता है। याद रखिएगा, कल जो सबसे बड़े गेनर्स थे वो दोनों ही बड़े बैंक्स थे जिनका अच्छा खासा वेटेज है। आज क्या वही रुख तेजी का वो जारी रखते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग निफ्टी मिड कैप, और उसके बाद फिर निफ्टी और सेंसेक्स की कर लेंगे बातचीत। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, क्योंकि अब यहां पर भी वॉल्यूम्स होने शुरू हो जाएंगे। बस ऑलमोस्ट लास्ट वीक के आसपास हम पहुंच ही चुके हैं, 22 जुलाई हो चुका है, तो निफ्टी मिड कैप पर भी चर्चा करनी जरूरी है। कल अगर निफ्टी मिड कैप की बात करें तो कल ये अपने 20 डेमा के बहुत नीचे से उठा, 20 डेमा भी क्रॉस किया, 9 डेमा भी क्रॉस करके ऊपर क्लोज हुआ है, 9 डेमा के ऊपर क्लोज हुआ है, और फ्राइडे के हाई के ऊपर क्लोज हुआ है। एनीवेज, अब हमारे लेवल्स क्या रहने चाहिए? जब तक हम 13,312, ये क्या है भाई, कल का हाई 13,312 के ऊपर टिकते नहीं, 13,301 पे तो क्लोजिंग ही है, अनदर 11 पॉइंट्स। 13,312 के ऊपर जब तक हम टिकेंगे नहीं, ध्यान दीजिएगा, टिकेंगे नहीं वर्ड, 13,312 के ऊपर जब हम टिकेंगे उसके बाद ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। नेक्स्ट लेवल दैट वी माइट बी एबल टू सी इज 13,341, 13,341। 13,341 के ऊपर लेवल जो है वो है 13,376, 13,376, और 13,376 के ऊपर अगर निकल गए तो एक बार को 13,422, 13,416 माफ कीजिए, 13,416, 13,416 का लेवल दिख सकता है। डाउन साइड पे
अब डाउन साइड पे ये समझ लीजिए कि जब तक 13260 नहीं कटेगा मैं डाउन साइड के बारे में नहीं सोचूंगा। क्यों भाई, ऐसा क्या है? 13260 इज अवर 9 डे मार्क, 13230 इज अवर 20 डे मार्क। तो अगर 13260 कटता है डाउन साइड के लिए तभी मैं डाउन साइड के बारे में सोचूंगा। 13230 उसके नीचे आ सकता है लेवल, वो जो कि हमारा 9 डे में है, और अगर वो भी कट गया तो साइकोलॉजिकल लेवल है 13200, 13200 202 तक के लेवल निफ्टी मिड कैप दिखा सकता है। Now let's talk about फिन निफ्टी। फिन निफ्टी की जब करेंगे बात निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ने कल तो भाई कमाल दिखा दिया, 27,000 के पार गया, 27,002 लगा के आया। अब जहां पे हम क्लोज हुए उससे 27,002 बहुत दूर तो है नहीं, तो 27,002 के ऊपर टिकेंगे नहीं जब तक अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं तब तक। 27,002 के ऊपर गए तो 27,064, 27,064, और अगर वो भी पार निकलते हैं तो 27,130, 27,130 अराउंड ऑन द डाउन साइड। अब ये जान लीजिए कि हमारा 9 डेमा 20 डेमा जब तक इंटैक्ट है, सेल साइड के बारे में, डाउन साइड के बारे में, नीचे के लिए मैं नहीं सोच रहा हूं। तो सीधा सीधा है कि भाई अगर 26,840 टूटता है 26,840, 20 डेमा है जी 26,839 840 पे, 26,840 के नीचे अगर जाना शुरू कर देता है तो एक बार को 26,781 26,781, और 26,780 781 भी टूट गया, 26,709 26,709 710 ऑन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। अब दोस्तों हमको बात करनी है सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स की। सबसे पहले आपको पता है मैं किस चीज के बारे में बात करता होता हूं कि डेरिवेटिव्स चेन क्या कह रही है। पहले तो ये जान लीजिए 82,200 पर कल क्लोज हुआ है, तो 82,200 ही हमारा एटीएम है, एटीएम आईटीएम सेम ही है। अब 82,200 का ही अगर मैं स्ट्रैडल देखूं, क्योंकि कल स्ट्रैडल सेल करके गए होंगे ना इन टाइम पे लोग, तो अगर वो सेल करके गए तो कितने सेफ हैं वो सबसे पहले तो, क्योंकि हमें तो एज एन ऑप्शन बायर, अगर आप ऑप्शन बायर हैं, हम ऑप्शन अगर बाय करते हैं तो हमको तो यही देखना है ना कि ऑप्शन सेलर कब डरता है। तो 82,200 का कॉल साइड पे अगर मैं देखता हूं तो है 175, और दूसरी तरफ है 142 पुट साइड पे, तो 310 305 पॉइंट के करीब हुआ, मोटा मोटा 300 310 पॉइंट के करीब, 300 310 पॉइंट्स नीचे और 310 पॉइंट्स ऊपर, यही इनकी रेंज रहनी चाहिए। डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। अगर तो देखिए इस 300 310 पॉइंट के बीच में मार्केट रहती है तब तो आपको पता है क्या होगा, प्रीमियम मीटिंग ही प्रीमियम मीटिंग होगी और कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर ये 300 310 पॉइंट के ऊपर या नीचे को निकल गई मार्केट, तो यहां से क्या हो सकता है, यहां से कुछ मूवमेंट आ सकती है, और हम लोग क्या चाहते हैं, मूवमेंट चाहते हैं हम लोग। तो ऑप्शन बायर तो मूवमेंट ही चाहता है ना, किसी भी तरफ आए पैसा बनना चाहिए। ऑप्शन बायर तो ये कहता नहीं है कि भाई मार्केट ऊपर ना जाए या नीचे ना गिरे, वो कहता है किधर भी जाए, ऊपर जाए या नीचे जाए, हमको पैसा बनना चाहिए क्योंकि मूवमेंट होना चाहिए। तो अब 82,200 पर कॉल राइटिंग है, हाँ है। 82,200 पर पुट राइटिंग है, हाँ है, यानी कि टसल जोन है, 82,201 टसल जोन है। अगर इसको हम काट के निकल जाते हैं तो 82,500 हमारे लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, 82,500 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो 82,000 पे पुट राइटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि 82,000 पे आपका बेस्ट सपोर्ट और 82,500 पे बेस्ट रेजिस्टेंस। दो चीजें ये समझ लीजिए, हम 82,200 को कह रहे हैं टसल जोन है, बट टसल जोन इज 300 पॉइंट्स वाली कहानी जो मैंने पहले बता दी है। एनीवेज जरा देख लेते हैं कि क्या अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कल का हाई 82,274 है, अगर ये 82,744 के ऊपर एक बार को चलने लगे तो 82,498 82,500 एक बार को दिख सकता है,
कोई बड़ी बात नहीं, 82 498 500 दिख जाए। अब ये अगर 82 500 का रेजिस्टेंस लेके ही वापस नीचे को मुड़ जाता है वो अलग बात है, बट अगर 82 500 के ऊपर टिकने लग गया तो ये समझ जाइएगा कि नेक्स्ट लेवल जो हमको देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है 82 640, 82 640, और 82 640 निकला तो 82 786, 82 786, और 82 786 भी निकल गया ना तो 83,000 टेस्ट हो सकता है, 83,000 टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि साहब आपने बोला 82 274, 82 74 को हम रिस्पेक्ट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये कल का हाई है, इसके ऊपर रेजिस्टेंस 82 500 का ही है। 82 500 के बाद एक शॉर्ट कवरिंग मूव दिख सकता है। दैट इज व्हाट आई वांट टू से फॉर द अपसाइड। ऑन द डाउन साइड 82,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। एनी डिप, आई वुड नॉट इवन से डिप, नहीं, क्योंकि हम लोग सेंसेक्स पे 20 डेमा 9 डेमा के नीचे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कहूंगा कि कोई डिप पे ऐसा ना। हाँ, 82,000 अगर कट गया, 82,000 अगर कट गया तो यहां से डाउन साइड का रुख तैयार हो जाएगा, जो कि हमको 81,894 81,894 की तरफ लेकर जा सकता है। और अगर वो भी कट गया तो 81,764 81,764, 81,605 81,500, 81,605 81,500। अब दोस्तों लोग कहेंगे साहब स्ट्रेटजी क्या है? एक तो आपको समझ में आ गया 310 315 पॉइंट तो टोटली स्ट्रेडल वाले को मिल रहे हैं, खतरे में वो भी रहेगा, वो भी डर रहा होगा कि कोई बहुत बड़ा गैप अप ना हो जाए, कोई बहुत बड़ा गैप डाउन ना हो जाए, खतरे में वो भी है, ठीक है। लेकिन एज एन ऑप्शन बायर हमने क्या सोचना है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि 10 सवा 10 तक, अभी 315 पॉइंट का 310 305 पॉइंट का आपका स्ट्रेडल है, कहीं ऐसा ना हो कि ये स्ट्रेडल 200 पॉइंट का ही रह जाए। ये स्ट्रेडल एटीएम स्ट्रेडल बेसिकली एट द मनी के आसपास का जो स्ट्रेडल है, इन द मनी स्ट्रेडल बेसिकली, जो भी आप बोलना चाहे कह सकते हैं, इन द मनी का जो स्ट्रेडल उस वक्त यानी कि जब मार्केट चल रही होगी तो सिर्फ 200 पॉइंट का अगर रह गया 10 सवा 10 तक, तो फिर समझ जाइएगा कि मार्केट में एक रेंज बाउंड हो सकता है। और उसके लिए मैंने बार बार आप लोगों को एक चीज समझाई है कि भाई 10 और 10-20 की जो कैंडल होती है ना, उसका हाई लो मार्क कर लेते हैं। अगर 10 और 10-20 की कैंडल, उस 20 मिनट की कैंडल का हाई लो मार्क कर लें, हाई के ऊपर जब होता है तो फिर वहां से ऊपर को भागने के चांसेस रहते हैं, और अगर नीचे होता है तो फिर आपको पता है कि डाउन साइड के बारे में सोचने का विचार करना चाहिए। और उसके बीच में रहता है तो प्रीमियम मीटिंग करके पूरे दिन में प्रीमियम मीटिंग की जाएगी, और प्रीमियम मीटिंग करके क्या किया जाता है, रिटेल को कहा जाता है आ जाओ, आओ, बुलाया जाता है। क्यों? कि एवरेजिंग करते रहो। लेकिन मेरे दोस्त एवरेजिंग नहीं करनी, क्योंकि ऐसे दिन में जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन मार्केट बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो अब आपको ये पता चल गया किस तरह से हमको, देखो ये ऐसा दिख चांसेस होते हैं, ये नहीं कहता कि ऐसा ही होगा, ठीक है जी। रेंज बाउंड को किस तरह से हम एनालाइज करते हैं, मैं कैसे करता हूं मोस्टली, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अच्छा, बहुत लोग ऐसे हैं, हमारे मित्र ऐसे हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी को सीखना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी में काम करना चाहते हैं। उनके लिए एक ही आग्रह है कि भाई पहले सीखें फिर करें, और उसके लिए बिल्कुल फ्री कोर्स हमने आजकल चला रखा है, बिल्कुल फ्री कोर्स है। और अगर आप भी उसका लाभ लेना चाहते हैं तो हमारे लिंक से, जो कि डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में हमने लिंक दे रखा है डेल्टा एक्सचेंज का, उससे आप अपना अकाउंट खुलवाइए, शेयर कीजिएगा स्क्रीनशॉट, जो नंबर वहां दे रखा है व्हाट्सएप नंबर, आपको टीम क्रिप्टो चैम्प से करके एक ग्रुप है उसमें ऐड कर लेगी। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड टू जस्ट चैनल टिल नाउ, डू सब्सक्राइब टू इट नाउ। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, बाय बाय।